एक ही मुतालबा है कि जो शहबाज शरीफ के केसेस हैं वो डे टू डे चलने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको लगता है कि मैं डूब रहा हूं तो पूरा पाकिस्तान ही डूब रहा है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो फिक्र ना करें। शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं, वो लंदन कब जाते हैं या वो जेल कब जाते हैं। शहबाज शरीफ के पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को लंदन या जेल जाने का मशवरा दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि शहबाज शरीफ को लगता है कि वो डूब रहे हैं तो सारा पाकिस्तान ही डूब रहा है, अपोजिशन बिखर कर रह गई है, ये लोग भागे हुए हैं, बात तो इनसे होती है जो मैदान में हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात का अदालत से नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। हुक्मरान सस्ते तरीन जबकि आवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रहते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत पर तनकीद, बोले कौम और पाकिस्तान को बंद गली में पहुंचाकर 2022 में पीटीआई नए यू टर्न लेगी। इमरान नियाजी ने मुआशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। मिफ्ता इस्माइल बोले मिनी बजट में टैक्सों की भरमार से महंगाई का नया तूफान आएगा। तब्दीली सरकार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। हर दवाई के एक्टिव इंग्रेडिएंट के ऊपर आप टैक्स लगेगा। इस किस्म के जालिमाना टैक्स, मुजरिमाना टैक्स मैं कहूंगा। सेल टैक्स में जो इजाफा करा है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अवाम इसके मुताहम्मिल हो सकते। तलब करदा इजलास को इसके काम के इख्तिताम पर बजरिया हाज़िर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करता हूँ। दस्तखत डॉक्टर आरिफ अलवी, सदर पाकिस्तान। वफाकी हुकूमत को मिनी बजट की मंजूरी में मुश्किल का सामना। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर कोरम की नजर हो गया। ऐवान में अपोजिशन अरकान का एक मरतबा फिर शोर शराबा। इजलास शुरू हुआ मगर कार्रवाई ज्यादा देर ना चल सकी। अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। PDM ने हुकूमत के पेश करदा मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं मिनी बजट IMF के दबाव और उनकी शराइत पर पेश किया गया। ये अवाम के लिए तबाही का नुस्खा और महंगाई का खतरनाक सैलाब साबित होगा। हर चीज पर टैक्स लग गया, अब सिर्फ कब्र पर टैक्स लगना बाकी है। इमरान नियाजी IMF के सामने सरेंडर होकर ईमानदारी के साथ डट कर लेट चुका है। ये महंगाई जो है ये तो लेके बैठ जाएगी इस मुल्क को भी, इन लोगों को भी। लगता है हमें हम बगैर मसाले और नमक के अपनी सालन इस्तेमाल करें। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम मिनी बजट पर चिल्ला उठे। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना दूभर कर रखा है, गरीब को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत इस पर मजीद बोझ डाल रही है। मिनी बजट से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। कप्तान साहब महंगाई बढ़ाने के बजाय गरीब अवाम से किए गए वादे पूरे करें। सारा साल बिजली के बिलों में भारी इजाफे के बाद आखिरी महीने अवाम को रिलीफ देने का फैसला। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 99 पैसे कमी की मंजूरी दे दी। 3 माह तक अवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। साल नौ की आमद से चंद घंटे कबल वफाकी हुकूमत का अवाम के लिए एक और तोहफा। फी किलो LPG 5 रुपए 90 पैसे सस्ती कर दी गई। 1 जनवरी से नई कीमतें लागू भी कर दी जाएंगी। दुनिया भर में साल नौ के आगाज पर शानदार जश्न। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में नए साल का शानदार इस्तकबाल किया गया। 12 बजते ही ऑकलैंड का स्काई टावर रंगों में नहा गया। आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी, आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा गया। हजारों लोग आतिशबाजी का मुजाहिरा देखने पहुंचे। शुमाली कोरिया में भी साल 2022 को खूबसूरत अंदाज में वेलकम किया गया। क्या
खोया क्या पाया, पाकिस्तान में साल 2021 का सूरज भी गुरूब। कराची में 2021 का सूरज कुछ तल्ख और कुछ मीठी यादों के साथ गुरूब हुआ। हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह में भी 2021 के सूरज को खुदाफिज कहा गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी साल का आखिरी सूरज शहरियों से रुखसत हुआ। लाहौर, कोयटा और पेशावर में भी 2021 की हसीन यादों के साथ आखिरी सूरज गुरूब हो गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में भी साल नौ की नई उम्मीद के साथ सूरज ने शहरियों को खुदा हाफिज बोल दिया। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ क़ज़ा को गुजरने की भी मजाल न हो। GTV न्यूज़ की इंतज़ामिया समेत पूरी टीम नए साल की खुशियों के लिए दुआ गो। अल्लाह करे साल 2022 ममलिकत खुदादाद के लिए आसानियाँ लेकर आए। गुरूब आफ्ताब पर हर एक ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए। जो भी फायरिंग वगैरह करते हैं जिससे उनको अंदाज़ा नहीं है कि बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नए साल को इस तरह ना बनाएं। नए साल को प्यार मोहब्बत के साथ और एक दूसरे का ख्याल रख के बनाएं। स्टार क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी ने साल नौ पर आवाम से फायरिंग ना करने की अपील कर दी। नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग से कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। नए साल के आगाज के लिए बच्चे भी पुरजोश, बड़ों को नसीहत भी कर डाली। न्यू ईयर पे सेलिब्रेशन करें लेकिन फायरिंग ना करें। जी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा मुल्क दिया है, इस मुल्क को गंदा ना करें और ये तय करें कि नए आने वाले साल में हम इस मुल्क को साफ रखेंगे। जी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए साल पे आप फायरिंग नहीं करें, इसलिए हमारी जान को खतरा हो सकता है। हर पंजाब के खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के लिए सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पूछें फलाही रियासत क्या होती है। वक्त बताएगा कि मेट्रो ट्रेन मुल्क को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी या सेहत कार्ड। सेहत कार्ड से अस्पतालों का नेटवर्क फैल जाएगा और वक्त बताएगा कि सेहत कार्ड हमें कहां लेकर जाएगा। हेल्थ कार्ड मरियम सफदर को भी भिजवा रहे हैं, हमजा शहबाज को भिजवा रहे हैं। जितने लाहौर के पुलों के इस तरफ रहने वाले लोग हैं और पुलों के उस तरफ रहने वाले लोग हैं, तमाम लोगों को ये हेल्थ कार्ड दे रहे हैं हम। अब किसी को लंदन इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज को हेल्थ कार्ड भिजवा रहे हैं। अब किसी को भी लंदन इलाज कराने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। मावन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगले चंद दिनों में भी पंजाब के हर शहरी को कार्ड मिलेगा। सेहत कार्ड जैसी सहूलत अमेरिका में भी मयसर नहीं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर फायरिंग, जख्मी हालत में मेव अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नकाबपोश मुल्जिमान हमला करके फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब का बिलाल यासीन पर फायरिंग का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलव्विस 2 दहशतगर्द मारे गए। मीर अली में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 1 दहशतगर्द हथियारों समेत पकड़ा गया। फायरिंग के तबादले में 4 सिपाही शहीद। वज़ीर आज़म इमरान खान का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कोयटा बम धमाके के मजीद 2 जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके से जाबाक अफराद की तादाद 6 हो गई। 13 जख्मी सिविल अस्पताल कोयटा में जेर इलाज। नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से बरतरफ थानेदार समेत 2 अफराद जाँ बहक। इंस्पेक्टर जावेद बलोच पर लियारी गैंग वॉर में मुलव्विस अरशद पप्पू को अगवा करके उजैर बलोच के हवाले करने का इल्जाम था। दोहरे कत्ल की वारदात की तफ्तीश शुरू।
बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला थम न सका। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के सामने धरना, मुजाहिरीन के सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे, नया बल्दियाती बिल वापस लेने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची पूरे मुल्क को चलाता है लेकिन हुक्मरान कराची को नहीं चला रहे। बराह रास्त मेयर के इंतखाब और बाइख्तियार शहरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। मुल्क में कड़ाके की ठंड ने आवाम के दांत बजा दिए। कोयटा में बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची समेत सिंध भर में ठंडी हवाएं चलने लगी। पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पख्तूनख्वा में भी सर्दी बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। और उदास लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला फनकार, अपनी मिजाज से भरपूर अदाकारी से आवाम के दिलों में घर करने वाले जमशेद अंसारी के मद्दा आज उनकी 79वीं सालगिरह मना रहे हैं।